हेलो स्टूडेंट्स, अपन टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। टिग्नोमेट्री में हमने लास्ट क्लास में जो है बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एंगल वगैरह पढ़ी थी और एंगल के मेज़रमेंट करने की यूनिट्स वगैरह क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या होती है वो पढ़ा था और उसके अपन ने क्वेश्चंस किए थे। अब अपन आज उससे रिलेटेड हमने आपसे बोला था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 विद सॉल्व एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। आज अपन उसके डिस्कशन पे आते हैं। चलिए तो अपन सभी लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी का सबसे पहले अपन करते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 निकाल लीजिए एनसीईआरटी का। तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 में बोला गया है कि हमारे पास एक एंगल है। वो एंगल हमारे पास है 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। 40 डिग्री और 20 मिनट्स का एक एंगल है। इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो सबसे पहले इसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसे प्लस करके प्लस 20 मिनट ऐसा लिखा है ये, तो अपन इसे क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 + 1/3 मतलब 40 × 3 120 + 1 120/3 डिग्री। ये हमारे पास एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो एंगल इन रेडियन हमारे पास होता है, जो एंगल इन डिग्री था उसमें अपन मल्टीप्लाइड बाय कर दें π/180। एंगल इन डिग्री में मल्टीप्लाइड बाय अगर अपन π/180 कर दें तो ये होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 121 π। और कैंसिल होगा क्या कुछ, तो 180 × 3 हमारे पास आ जाएगा 540। तो आंसर आ जाएगा 121 π/540 रेडियन। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। नोट कर लीजिए। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एग्जांपल 1 के बाद हम आते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 पे। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 देखिए। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 में बोला है कि 6 रेडियन दिया है, एक एंगल दिया है 6 रेडियन। इस 6 रेडियन को आपको जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना है, बताना है कितने डिग्री होगा ये। सही है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एंगल इन रेडियन की वैल्यू कितनी थी, 6 रेडियन थी। अब 6 रेडियन है। अपन ने पढ़ा था कि अगर एंगल रेडियन में है और उसे अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अगर एंगल हमारे पास रेडियन में है उसे अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अपन उसमें क्या करते थे, उसमें अपन मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय पाई करते थे। तो ये हमारे पास जो है 6 में हम मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 180 और डिवाइड बाय कर देंगे पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे। अपन यहाँ पे क्या करें, अपन यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 6 × 180 और ये हो जाएगा 22/7। 7 चला जाएगा हमारे पास ऊपर। इसको अपन सिंप्लीफाई कर दें तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 343 7/11 डिग्री। 343 7/11 डिग्री ही आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 343 डिग्री + 7/11 डिग्री। अब इस डिग्री को अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री को अगर अपन को मिनट में कन्वर्ट करना है तो अपन 60 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो 7/11 × 60 मिनट हो गया ये। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 38 2/11 मिनट। ये हमारे पास आ जाएगा 343 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 38 2/11 मिनट। तो हमारे पास ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस हो जाएगा 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब ये जो 2/11 मिनट हमारे पास होगा इसको अपन सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। सही बात है। तो अगर हम देखें, अगर यहाँ 10 होता तो ये कितना होता, 6 × 12। अब ये 11 है तो ये 12 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अपन लगभग अप्रोक्सीमेट जो है 343 डिग्री 38 मिनट और अपन इसको 12 सेकंड, ये अपने पास अप्रोक्सीमेट जो है ये इसका कन्वर्जन आ गया। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। सही है। तो इस तरीके से ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 हो गया। इसको नोट, सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 के बाद हम आते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 पे। देखो भैया, सॉल्व एग्जांपल नंबर 3। सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। क्या बोला है
एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस अपन को फाइंड आउट करनी है, और उसका जो सेंट्रल एंगल है एक आर्क है उसका। ये अगर आर्क हमारे पास ए बी है तो इस आर्क ए बी का जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है, और लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है? लेंथ ऑफ आर्क दिया है 37.4 और यूनिट दी है इसकी सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? हमें रेडियस निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड रेडियस। रेडियस हमें निकालना है। रेडियस क्या होगी? बहुत ही आसान है भाई। हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो डिग्री में दिया है 60 डिग्री। इसे अगर अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे तो ये पाई/3 रेडियन हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला हमें पता था वो एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब एंगल इन रेडियन तो आ गया 1/3, रेडियस हमें निकालना है और ये है 37.4। तो आर की वैल्यू है 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो अपन पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे तो 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये हो गया 2/7। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 35.7 के अप्रॉक्स आ रही है, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 35.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। नोट कर लीजिए इसको। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 अपन पढ़ते हैं पहले। बोला है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज इट स्टेप मूव इन 40 मिनट। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बोला गया है जो हमारे पास घड़ी है ये है 12, ये यहाँ पे ले लो 6, ये है 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मिनट एंड के बारे में बात हो रही, केवल मिनट एंड के बारे में। ये मिनट एंड है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है? इसकी जो लेंथ है मिनट एंड की लेंथ अगर रेडियस इस सर्कल की रेडियस के इक्वल मान लेते हैं, तो ये जो लेंथ है वो कितनी दी है भाई? 1.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है वो दी है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया 40 मिनट में कितना मूव करेगा। 40 मिनट में मतलब जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा तो ये कितना एंगल होगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। बहुत ही आसान है भाई। अपन को पता है जो मिनट एंड होता है, मिनट एंड के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनट एंड क्या करता है कि जो 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, इन पूरे के पूरे 1 घंटे में 60 मिनट में ये कितना एंगल मूव करता है? 360 डिग्री मूव करता है। तो 1 मिनट में कितना एंगल मूव करेगा? 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो 40 मिनट में कितना एंगल मूव करेगा? तो 40 मिनट में 40 मल्टीप्लाइड बाय 6 मतलब 240 डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 240 डिग्री आ गया। सही है। हम चाहें तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे 240 डिग्री को तो हम मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 4 जा 6 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 4π/3 रेडियन। तो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का कितना जाएगा? 4π/3 रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 नोट कर लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। कुछ और भी पूछा है क्या? हाँ, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 4π/3 आ गया। रेडियस हमें दी हुई थी कितनी? 1.5 मीटर। बोला है हाउ फॉर डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी। तो हमें बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भैया, इतना नोट कर लीजिए। अब लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू होती है एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब एंगल इन रेडियन है 4π/3 और रेडियस हमारे पास है 1.5, तो ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। इसको निपटाओ, 3 से 3 सब कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया 44/7 और सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 44/7 सेंटीमीटर। ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। नोट कर लीजिए इतना। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पे। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। बोला इफ द आर्क ऑफ द टू
सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल सबटेंड द एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियाई। क्या कह रहे हैं, दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। अब लेंथ ऑफ आर्क सेम है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस सेम है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम है, दो सर्कल हैं, डिस्टेंस सेम है, बोला गया है कि इनकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये लेंथ ऑफ आर्क इसका अपन ले लेते हैं L1 और इसका अपन लेंथ ऑफ आर्क अपन ले लेते हैं L2। हमें जो गिवन है वो कहा गया है लेंथ ऑफ आर्क सेम है, मतलब L1 इक्वल टू है L2। अब आगे बढ़े, बोला गया है द एंगल्स आर 65 डिग्री, एंगल्स आर 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, मतलब एक एंगल हमारे पास जो है वो 65 डिग्री है और दूसरा एंगल हमारे पास 110 डिग्री है ना। इसको ले लेते हैं 65 डिग्री और इसको अपन ले लेते हैं 110 डिग्री, ऐसा है। तो अगर ये एंगल हमारे पास, इसका सेंट्रल एंगल अपन ले लेते हैं θ1, ये 65 डिग्री, इसका एंगल θ2 ये अपन ले लेते हैं 110 डिग्री। तो ये बोला है फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस, इसकी रेडियस अपन ले लेते हैं R1 और इसकी रेडियस अपन ले लेते हैं R2। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ऐसा है, एंगल इन रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास होता है एंगल इन रेडियन θ1 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस R1, एंगल इन रेडियन θ2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस R2। अच्छा, अब एंगल रेडियन है तो एंगल हमारे पास जो रेडियन होगा, θ1 रेडियन होगा, उसको क्योंकि हमारे पास क्या होगा 65 में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली θ2 अगर रेडियन में निकालना है तो 110 डिग्री में अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो ये भी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो θ1 की वैल्यू हमारे पास है 65 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180, रेडियस 1 R1 है। θ2 की वैल्यू है 110 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया R2। तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 कैंसिल, तो R1 बाय R2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 110 बाय 65। तो ये हमारे पास हो जाएगी 110 बाय 65। इसे कैंसिल कर दो भैया, 5 से कर दो कैंसिल, तो 5 से हो जाएगा 22 और 5C हमारे पास हो जाएगा 13। तो R1 रेशो R2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 22:13। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5, इसका जो आंसर है वो आ गया 22:13। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.1 करना है हमें। चलिए एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कितने पार्ट हैं भाई, 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बोला गया फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। एंगल जो है वो हमें डिग्री में दिया हुआ है, पहला एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है भाई, हमारे पास जो 25 था इसमें अपन क्या करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 पाई बाय 36। तो पहले का आंसर आ गया 5 पाई बाय 36। फिर दूसरा वाला अपन करते हैं। दूसरे वाले में हमारे पास थीटा की इन डिग्री की वैल्यू दी हुई है -47 डिग्री, -47 डिग्री और 30 मिनट। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, एंगल नेगेटिव भी होते हैं क्या? अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एंगल बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। वैसे ही अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे आया तो मैं आपको बता दूं, जब अपन एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एंगल का मेज़रमेंट करते हैं, अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेज़रमेंट किया होता तो ये 47 डिग्री और 30 मिनट आता। कब? एंटी क्लॉकवाइज। और जब मैं क्लॉकवाइज मेज़रमेंट करता हूँ तो क्लॉकवाइज अगर मेज़रमेंट करते हैं तो ये जो एंगल होता है वो नेगेटिव माना जाता है, 47 डिग्री और 30 मिनट। तो अगर नेगेटिव लिया है इसका मतलब क्लॉकवाइज मेज़र किया है, और अगर पॉजिटिव लिया है मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क होता है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं। अभी मैं अगली क्लास में इसमें काफ़ी डिटेल में आऊँगा आपके पास, अभी तो अपन को कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तो बोले ही नहीं है, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहने दो, बस इसको आपको कन्वर्ट करना है 47 डिग्री और 30 मिनट को, और कन्वर्ट करके नेगेटिव का साइन आगे लगा देना है।
तो अगर हमारे पास ऐसा है, ये 47 डिग्री 30 मिनट है, मान लीजिए एक एंगल हमारे पास होता 47 डिग्री 30 मिनट, तो ये हमारे पास होता 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, और 30 मिनट को अपन करते डिग्री में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाय होता था 60, तो 30/60 डिग्री मतलब हाफ हो गया ये तो 47 1/2 डिग्री, 47 1/2 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा 94 + 1 95/2, तो ये हो जाएगा 95/2 डिग्री। तो हमारे पास अगर एंगल की वैल्यू 95/2 डिग्री है, तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -95/2 डिग्री। हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो जो एंगल हमारे पास आएगा डिग्री वाला, उसमें मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करना है, बस इतनी सी बात है। कर दो भाई, सॉल्व कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा हो गया, ये हमारे पास आ गया 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा, तो आंसर हो गया -19 π/72 रेडियन। तो इसका आंसर हमारे पास -19 π/72 रेडियन, ये इसका सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो है 240 डिग्री। फर्स्ट का जो थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड बोला गया है 240 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 240 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय वाई डिवाइड बाय 180 करेंगे, तो ये एंगल इन रेडियन आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, तो आंसर आ गया 4 π/3 रेडियन। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 π/3 रेडियन, ये थर्ड हो गया। फोर्थ दिया है 520 डिग्री, फोर्थ जो है वो दिया है 520 डिग्री। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट ले लीजिए इसका। फोर्थ हमारे पास थीटा इन डिग्री की जो वैल्यू है वो 520 डिग्री है। तो थीटा इन रेडियन अगर हमें निकालना है तो ये थीटा इन डिग्री जो था उसमें मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करना है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 26 हो गया और ये 9 हो गया, तो आंसर आ गया 26 π/9। तो फोर्थ का आंसर हमारे पास आ गया 26 π/9। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो थे उसके सभी पार्ट कर लिए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो गए। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द डिग्री मेजर्ड करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमारे पास रेडियन में दिया है और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेकंड में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, एंगल इन रेडियन दिया है हमारे पास 11/16, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 180 और डिवाइडेड बाय पाई, ये करते हैं। तो अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से जाएगा 8 और 2 से आ जाएगा हमारे पास 90, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 11/4 मल्टीप्लाइड बाय 45। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 11 से ये आ गया 2 टाइम्स, तो हो गया हमारे पास 45 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 8। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को, तो सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो अगर अपन करते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये हो गया हमारे पास 28 और 7 पन्ना हो गया 35, तो 5 8 और 3 11, ये आ गया हमारे पास 315। तो आंसर आ गया 315/8, आंसर आ गया 315/8 डिग्री। इसको अब और डिवाइड करो भैया, 315/8 को अपन डिवाइड करते हैं, तो 315/8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 7 75, 8 9 ज़ा जाएगा 72, रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये जाएगा 39 3/8 डिग्री। अब ये 39 3/8 डिग्री जो होगा, अपन क्या करेंगे, इसमें जो 3/8 डिग्री होगा इसको अपन मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये प्लस हमने लिख दिया 3/8 डिग्री। तो 3/8 डिग्री अगर हमारे पास था तो इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड करेंगे 60 से। मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 से 2 टाइम्स और 4 से आ जाएगा हमारे पास 15। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट, 45/2 मिनट। तो हमने और इसे कन्वर्ट किया तो ये तो 22.5 लिखा है, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 भी मिनट। तो 1/2 मिनट को अपन जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से अपन मल्टीप्लाइड करेंगे, 60 से अपन मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेकंड। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 39 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक।
इसके बाद देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास एंगल दिया है -4, एंगल इन रेडियन की वैल्यू कितनी है -4। एंगल इन रेडियन की वैल्यू अगर -4 है तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 180 डिवाइड बाय करेंगे पाई। अब देखो अपन थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, 180 अपॉन पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 57 होती है, तो ये हो गया -4 मल्टीप्लाइड बाय 57 इतना डिग्री, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें अपन तो ये हमारे पास 50 होता तो हो जाता 200 और 7 चौक 28, तो -228 डिग्री इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। सही है भाई, 1 रेडियन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री होती है तो 4 रेडियन की इंटू 57 कर दी अपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड के बाद सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड देखो भैया। तो सेकंड का थर्ड तो बहुत बिकराल ही आसान है, बोला गया है एंगल की वैल्यू जो दी है एंगल इन रेडियन, ये है 5π/3। अगर इसे अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा आप जो है पाई उसकी जगह 180 पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 60, तो आंसर आ गया 300 डिग्री। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है 7π/6, फोर्थ हमारे पास एंगल इन रेडियन की वैल्यू है 7π/6। यहाँ भी आप क्या करें, पाई की जगह सीधा 180 पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 210 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 तक। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक अपना हो गया था। अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, देन थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। एक व्हील है, वो जो घूमता है व्हील, वो क्या रेट से घूमता है, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो है वो कितने चक्कर घूम रहा है, 360 रिवॉल्यूशन होता है उसके। आपको कैलकुलेशन करनी है 1 सेकेंड में। इसका मतलब ये है 60 सेकेंड में वो अगर 360 रिवॉल्यूशन घूम रहा है तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, 1 सेकेंड में 360/60 मतलब 6 रिवॉल्यूशन होंगे। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 6 रिवॉल्यूशन। चलो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब आगे बढ़ें, बोला गया है इन 6 रिवॉल्यूशन में वो टोटल कितना एंगल, क्या बोला गया है, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कितना एंगल मूव करेगा इतने रिवॉल्यूशन में। तो एंगल मूव इन 1 रिवॉल्यूशन वाया व्हील इज़ 2π, पूरा एक चक्कर 360 डिग्री 2π रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2π मतलब 12π रेडियन। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 12π रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करें, एक सर्कल की बात हो रही है। बोला गया है जो सर्कल है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर, एंगल अपन को निकालना है, फाइंड द, वो भी डिग्री में, फाइंड द एंगल मेजर्ड द डिग्री मेजर्ड ऑफ एंगल सबटेंड बाय द एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एट द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क। मतलब इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर है और इसकी एक आर्क है AB। ये आर्क AB जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है डिग्री में, ये पूछा गया है। जबकि लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर। तो अपन को पता था कि लेंथ ऑफ आर्क की जो वैल्यू होती है वो एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस होती है। तो 22 एंगल इन रेडियन अपन को निकालना है मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो एंगल इन रेडियन की वैल्यू आ गई 22/100। अब ये 22/100 रेडियन है।
अपन को आंसर निकालना है डिग्री में। तो अगर एंगल हमारे पास रेडियन में हो और डिग्री में अगर अपन को कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, तो अपन उसमें मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यूज़ पाई इक्वल टू 22/7, तो 22/100 मल्टीप्लाइड बाय 180 और ये हो गया 22/7, 7 चला गया ऊपर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया 18 × 7 डिवाइडेड बाय 10। तो अपन करें भाई, इसको आंसर आ गया ये हमारे पास इतने डिग्री जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब 2 × रेडियस की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी आ गई इसकी, 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड दी है भाई, ध्यान देना, इसमें लेंथ ऑफ आर्क नहीं दी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है वो क्या होगी। तो हम देखें ज़रा, हमसे बोला गया है कि इसकी ये एक हमारे पास कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड ए बी की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर है। अगर हम ओ ए को ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस के इक्वल होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और अगर ओ बी को ज्वाइन करेंगे ये भी रेडियस के इक्वल होगा तो भी ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास होगी ये हमें निकालना है। बहुत ही आसान है भाई। अपन देखें ये ए बी 20 सेंटीमीटर है, ओ ए बी 20 सेंटीमीटर है और ओ ए बी 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले अपन इसकी शुरुआत इस ट्राइंगल ओ ए बी से करते हैं। इतना नोट कर लीजिए पहले। अब अपन देखें, अपन ट्राइंगल ओ ए बी से बात करें तो ट्राइंगल, अगर मैं ओ ए बी के बारे में बात करता हूँ तो ट्राइंगल ओ ए बी में ओ बी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर ओ बी की वैल्यू है। ओ ए की वैल्यू जो है, ओ ए की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी जो है उसकी वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है। अब भैया साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों साइड्स आर इक्वल, ए बी की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू इक्वल है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल ओ ए बी जो होगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सेंट्रल एंगल के बारे में अगर अपन बात करें तो एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, तो सेंट्रल एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, π/3 रेडियन। तो हमारे पास ये जो एंगल आ गया, सेंट्रल एंगल आ गया, ये कितना हो गया, π/3 हो गया। अब अगर ये π/3 एंगल है, रेडियस 20 है, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब उनको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क होता है एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। एंगल इन रेडियन इज़ π/3 और रेडियस इज़ 20। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आ गया 20 π/3। चाहें तो हम पाई की वैल्यू पुट कर दें, तो अगर पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हमारे पास 22/7, इसको सॉल्व करेंगे, इतना सेंटीमीटर जो है वो अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है इफ़ 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड द एंगल 65 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सॉल्व एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 और इसी जैसा एक और क्वेश्चन जो है वो पहले सॉल्व एग्जाम्पल में आया है, 2 बार आया, मतलब ऑब्वियस है एनसीईआरटी चिल्ला के बोल रही है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मतलब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, बोर्ड के स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखें अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें तो बोला है 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, एक सर्कल हमारे पास ये वाला है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये वाला है। इसमें आर्क की लेंथ, ये हमारे पास ए बी मान लीजिए इसकी एक आर्क है, ये हमारे पास इसका सेंटर है, और ये हमारे पास सी डी एक आर्क है और ये इसका सेंटर है।
ठीक है, ये सेंटर इसका O ले लेते हैं, इसका C ले लेते हैं, इसका P ले लेते हैं। तो बोला है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। इन द टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क CD। आर्क की जो लेंथ है वो सेम लेंथ है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे बढ़ें, बोला गया है द एंगल सबटेंडेड इज 65 डिग्री। इसमें जो एंगल सबटेंड अगर θ1 अपन कह दें तो वो है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, अगर मैं θ2 कहूँ तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। तो आपको बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो एंगल हमारे पास होता है, लेंथ ऑफ आर्क होती है एंगल इन रेडियन, मतलब θ1 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 1, θ2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 2। अब ये एंगल होते हैं रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है डिग्री रेडियन है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल इन डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 180/π इंटू R1। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय π इंटू R1। ये जाएगा एंगल इन डिग्री θ1, ये θ2 इन डिग्री मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 180/π और R2। 180/π तो यही कैंसिल हो गया। अब θ1 की वैल्यू दी है हमारे पास 60 इंटू R1 और ये 75 इंटू R2। तो R1/R2 की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, 75/60। तो ये हमारे पास आएगा 15 से करेंगे तो 5/4। तो R1 रेशो R2 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारे पास 5/4 आ गया। तो नोट कर लीजिए भाई, ये हमारे पास जो है वो 5/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच आ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and tip describe the arc of the length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। बहुत ही आसान है, इसका एक पार्ट करवा दे रहा हूँ, बाकी पार्ट आपसे बन जाएंगे। 2 पार्ट और हैं इसके। भाई हमारे पास एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम ऐसा लटकता है और ऐसा घूमता है यहाँ। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब अलग बात है कि भाई ये ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो इसकी लेंथ के इक्वल होगी और रेडियस इसकी जो लेंथ इसकी दी है 75 सेंटीमीटर, तो ये 75 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाली आर्क अगर इसकी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड द एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो अपन निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है भाई। तो लेंथ ऑफ आर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क दी है 10, एंगल इन रेडियन दिया हुआ है, निकालना है एंगल इन रेडियन निकालना है, और रेडियस दी हुई है 75। तो एंगल इन रेडियन की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी 10/75। 10/75 मतलब ये 5 से कर दिया 2, 5 बन जाओ 5, 5 2/15 रेडियन। तो एंगल इन रेडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/15 रेडियन। अच्छा, एंगल इन रेडियन ही निकालना है, तो ये आंसर हो गया। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी आप कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन ने आज एक्सरसाइज 3.1 ऑफ NCERT विद सॉल्व एग्जाम्पल करी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।